नमस्कार, मैं हूं सनत वेद। आज तारीख 18 जुलाई 2025। इस समय हम हैं सिडनी एयरपोर्ट पर और ईश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है इस पृथ्वी के एक और देश में का प्रवास करने के लिए। आज हम जिस देश के प्रवास के लिए जा रहे हैं उसका नाम है जापान। हमारा ये 12 दिवसीय प्रवास रहेगा। आज 18 जुलाई सिडनी से हम निकलेंगे और 30 जुलाई को सिडनी वापस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हमें अक्सर अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, कभी कोई अच्छे, कभी खराब, कभी कड़वे, कभी मीठे। हमारे इस प्रवास के भी जो भी अनुभव होंगे और इस प्रवास के दरमियान हम जहाँ जहाँ पर जाएंगे, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिवस वाइज सारा विवरण दूंगा। एक तरह से जैसे आप मेरे साथ ही प्रवास करेंगे, जिस जिस दिन हम जहाँ जाएंगे उसके वीडियोस बनाएंगे और प्रवास का आनंद लेंगे। आज 18 जुलाई प्रवास का पहला दिन। हमारी फ़्लाइट स्कूट एयरवेज की फ़्लाइट सिडनी से 12 बजे की फ़्लाइट है और यहाँ से सिंगापुर और सिंगापुर से फिर टोक्यो। वैसे एक बात मैं बता दूँ आपको कि मेरे हर प्रवास के साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ जाती है अपने आप, चाहे वो अंतर्देशीय इंडिया के अंदर ही प्रवास हो या फिर इंडिया से बाहर हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्ट्री, जो यादें अलग प्रकार की याद जुड़ जाती है उसके साथ में। तो आज हम एयरपोर्ट पहुंच गए 10 बजे। यहाँ सिडनी से हमारी जो फ़्लाइट है स्कूट एयरवेज की फ़्लाइट 12:50 की फ़्लाइट। यहाँ से हम जाएंगे सिंगापुर, वहाँ पर 2 घंटे का होल्ट और सिंगापुर से फिर टोक्यो। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के रूल होते हैं जिसमें आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है, उस हिसाब से हम बराबर 9:45 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद पता चला कि स्कूट एयरवेज की जो फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए वो डिले हुई है। रीज़न उन्होंने दिया कि एयरक्राफ्ट में सफाई नहीं हुई है। अभी पता नहीं ये रीज़न है या फिर कोई टेक्निकल रीज़न होगा। तो उन्होंने कहा कि अब दूसरा एयरक्राफ्ट सिंगापुर से यहाँ आ रहा है, उतना समय रुकना पड़ेगा। लेकिन फिर जब हमने उनसे बताया कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे की, और उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने ऐसे जो भी पैसेंजर्स थे जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी आगे, उनको अलग अलग एयरलाइंस में, दूसरी एयरलाइंसों में शिफ्ट किया। तो हमें इन्होंने शिफ्ट किया है सिंगापुर एयरलाइंस में। अब हमारी जो सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है वो 3 बजे की है, जिससे हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे की टोक्यो के लिए वो हमें मिल जाएगी वहाँ पर। अब हमें हमारे बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। वैसे शुरू में पहले कभी ऐसा होता था तो थोड़ा अचरज होता था, थोड़ा अलग फील होता था, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। ये सब होता रहता है जब आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो। And we are going to Japan. इस समय यहाँ पर दोपहर का 1 बजा है। हमारा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया है। बोर्डिंग गेट्स में अभी टाइम है पहुँचने में और खुलने में भी। तब तक आइए आपको एक झलक दिखाता हूँ सिडनी ड्यूटी फ्री की, सिडनी एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री की।
कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे एयरपोर्ट सब एक जैसे ही लगने लगे हैं। वही बड़ी बड़ी ब्रांड्स, शॉप्स, थोड़ा डिस्प्ले का तरीका और थोड़ा सा जैसे जो लाइटिंग जहाँ जमा थोड़ी अलग रहती है। बाकी कंपनीज तो ऑलमोस्ट सब सेम ही होती है। यहाँ से हमारी जो सिंगापुर की फ़्लाइट है वो करीब 5 घंटे की है और फिर सिंगापुर में 1.5 से 2 घंटे का हॉल्ट है जो क्विकली ट्रांसफ़र में ही निकल जाएगा टाइम। और फिर वहाँ से 8 घंटे की फ़्लाइट है टोक्यो के लिए और फाइनली हम 19 तारीख को सुबह टोक्यो पहुँचेंगे। तो हमारा जो पहला दिन है वो फ़्लाइट्स में और इसी तरह से एयरपोर्ट पर ही निकलने वाला है। मैं आप सभी को एक बिन मांगी सलाह दूंगा। आप जब भी फ्लाई करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो प्रयत्न कीजिए कि समय से थोड़ा पहले पहुँचे, तो जिससे आप के पास जो आधा एक घंटा एक्स्ट्रा होता है, इनफ समय होता है, तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है और आप एंजॉय कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। नहीं तो अक्सर जब हम थोड़ा लेट हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी में ये सारा जो मज़ा है वो चूक जाते हैं। इस फ्लाइट में हमें 10 किलो प्रति व्यक्ति एक एक हैंडबैग अलाउड है। चेक इन में कुछ भी नहीं अलाउड है और एक पर्सनल बैग जैसे कि लैपटॉप या लेडीज़ पर्स वगैरह जो भी है उसकी बैग अलाउड है। तो जब हम चेक इन कर रहे थे तो जो काउंटर की लेडी ने हमसे जस्ट ऐसे ही पूछा कैजुअली कि आपके पास कोई चेक इन बैगेजेस है। हमने कहा नहीं है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप 4 जन की फैमिली जा रहे हो 12 दिन के लिए और आपने 10-10 किलो में मैनेज कर लिया। और भले उसने ये बात मजाक में कही थी बट रियली मैनेज हो गया, क्योंकि एज का काम करती है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमने चारों ने मिल के जो 40 किलो था उसमें डिवाइड कर लिया। उसमें सबसे कम सामान मेरा था। जैसे मेरी सबसे छोटी बेटी है, उसने जो पहने हुए शूज़ है उसके अलावा 3 जोड़ी शूज़ और सैंडल्स लिए साथ में। बड़ी बेटी ने पहने हुए है उसके अलावा 2 लिए। मेरी वाइफ ने जो पहने हैं उसके अलावा 1 लिए और मैंने जो पहने हैं वही। मेरा सोचना ये है कि जब अगर जो ज़रूरत पड़ेगी वहीं से ख़रीद लूँगा और वहीं वापस छोड़ दूँगा। और अपने सामान में मैंने पर्सनली, आप मानेंगे, इन 12 दिन के लिए 1 जीन्स पहना हुआ है और 2 जीन्स दूसरे लिए हैं। दैट्स इट। हाँ, टी शर्ट्स अलग अलग ले लिए हैं, वो भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ख़रीद लेंगे। और हमने एक सोचा है कि वहाँ से जो भी शॉपिंग करेंगे उसके लिए फिर एक बैग वहीं से ले लेंगे और उसमें सारा जो शॉपिंग का सामान है वो डाल के उसका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो करके वापस ले आएंगे। जाते समय तो सिर्फ जो ज़रूरी है वही सामान है। अननेसेसरी सामान का बोझ उठा उठा के घूमना, उससे अच्छा सफ़र का आनंद लेना ज़्यादा मज़ा आता है। हर ट्रिप कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। मुझे याद है एक समय था जब मैं लंदन बहुत ट्रैवल करता था। उस समय मेरे पास चेक इन बैगेज के अलावा 3 हैंड कैरी हुआ करती थी, जबकि अलाउड 1 ही होती है। फिर भी मैं 3 हैंड कैरी लेके जाता था और कैसे भी करके मैनेज कर लेता था एंटर करने के लिए। और अब ये पोजीशन है कि मुझे 1 हैंड कैरी भी ज़्यादा लगने लगती है। ऐसा लगता है हैंड्स फ्री जाऊं।
उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। समय समय की बात है, आपकी ज़रूरतें समय के हिसाब से बदलती रहती है। सिडनी एयरपोर्ट की ये आपको झलक दिखाते जा रहा हूँ साथ साथ में। और ये मेरे साथ चल रही है मेरी वाइफ बिंदिया। हेलो। बच्चियाँ दोनों पीछे है, अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर रही है वो अपने हिसाब से। एयरपोर्ट से सिडनी शहर का हल्का सा नज़ारा। और एक संयोग की बात बताता हूँ आपको, पिछले साल जब हम न्यूजीलैंड जा रहे थे सिडनी से, तो सेम गेट था हमारा, गेट नंबर 57। आज भी सेम गेट है। इस समय हम सिंगापुर एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ पर रात के 9:30 बजे हैं। सिडनी से करीब 8 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और टर्मिनल 3 पर उतरे हैं। और यहाँ पर हम टर्मिनल 1 से हमारी फ़्लाइट है टोक्यो के लिए। और ये स्काई ट्रेन की राह देख रहे हैं हम। ये आ गई हमारी ट्रेन। सिंगापुर का ये चांगी एयरपोर्ट विश्व के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स में से एक। और सच कहूँ तो सिंगापुर एयरलाइंस से जो हमारा सफ़र था वो भी बहुत ही आरामदायक और सुखदायक था। स्पेशली वेजिटेरियन फूड जो उन्होंने दिया था, बस बहुत ही टेस्टी और प्रॉपर इंडियन फूड जिसे कहते हैं। इसमें पनीर की सब्जी थी जिसमें देसी तड़का दिया हुआ था, फिर एक मिक्स वेजिटेबल था, चावल थे और ऑफ कोर्स रोटी के बदले में ब्रेड देते हैं, वो बन टाइप। बट काफ़ी अच्छा खाना था। और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। हमने एक गुजराती और 2 हिंदी फिल्में देखी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ से हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है स्कूट एयरवेज़ की, जो 10:30 बजे की थी, वो भी डिले हुई है। अब 12:30 बजे की हुई है वो। तो थोड़ा समय है हमारे पास एयरपोर्ट घूमने का और वही कर रहे हैं हम। ये जो आपको सफ़ेद पुतले जैसे दिख रहे हैं, ये पुतले नहीं है एक्चुअली, ये सेल्फ इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं। आजकल सारी एडवांस कंट्रीज़ में इस तरह से इमिग्रेशन काउंटर्स हो गए हैं।